अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक्सपोनेंट, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। एक्सपोनेंट या इंडेक्स और इसका प्लूरल होता है इंडिसेस। चलिए आगे देखते हैं हम। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3 सही है। कितनी दफा लिखा हुआ है ये? 1 2 3 4। यानी मैं इसे यूं भी लिख सकती हूं 3-4 टाइम। कैसे लिख सकती हूं? 3-4 टाइम, यानी 1 2 3 4। और देखिए सब में मल्टीप्लाई का साइन है। 1 1 1 1, यानी ये एक दफा है, ये 1 टाइम है ना। और सबके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ 3-4 टाइम। कैसे लिख सकती हूँ? इस तरह भी लिख सकती हूँ। और जब मैं इस तरह लिख सकती हूँ तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए 3 टाइम 9 3 टाइम 27 और 27 3 टाइम 81, 27 3 टाइम 81। ठीक है, तो यानी ये आ गया आपका 81। अब ये क्या चीज है? ये जो हमने इस तरह करके लिख लिया, इसको ये है क्या चीज? इसे कहते हैं हम, ये जो मैंने लिखा है इसे हम या तो कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट। क्या है इसका दूसरा नाम? एक्सपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट किसके ऊपर लगा हुआ है? जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट लगा हुआ है इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये क्या निकाली है मैंने? ये इसकी मैंने वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है मैंने? इसकी ये वैल्यू। तो अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 3 to the power 4, 3 to the power 4। तो यानी हम ये कहेंगे कि ये 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? मैं लिख के बता रही हूं यहां पे आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसमें ये 3 क्या हुआ? बेस हुआ। और ये जो ऊपर इसके सर पे लगा हुआ है छोटा सा, इसे कहते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। और फिर इसको सॉल्व करके, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है 3 के ऊपर जैसे पावर 4 है, यानी 3 to the power 4 है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। ये इसकी एक्सपेंशन है, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है ये। ठीक है, तो यानी फिर जब हम इन्हें मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आंसर क्या आया? 81 आया। तो हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू क्या आई? 81 आई। यानी 81 is the value of 4th power of 3। 81 is the value which is the 4th power of 3, which is the 4th power of 3। अच्छा, ये तो अब बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, आप देखिए, सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज आपके पास है 2 और पावर है इसकी 5। ठीक है, अब इसे आपसे कहा जाए एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, तो फिर आप किस तरह लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 1 2 3 4 5। और फिर आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू भी मालूम करें, तो आप वैल्यू मालूम करें 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 32 is the value which is the 5th power of 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो ये क्या है? ये बेस है। क्या है? ये 2 बेस है। और ये क्या है? इसके 2 नाम हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। तीनों नाम है इसके।
आपकी बुक में ज्यादातर एक्सपोनेंट इस्तेमाल हुआ है, एक्सपोनेंट। तो ये 2 अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 2 अपनी किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो ये एक्सपेंड करेंगे, और इसे एक्सपोनेंट, अगर इसको कहा जाए ऐसा लिखा हुआ और कहा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इसे इस तरह कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे इस तरह कर देंगे और पढ़ेंगे इसे कैसे? 2 to the power 5, 2 to the power 5। और अब इसकी 32, जब हमने इसकी एक्सपेंड करके वैल्यू निकाली तो 32 आई, तो हम कहेंगे 32 इज द वैल्यू which is the 5th power of 2, which is the 5th power of 2। सपोज इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास है 3 और सपोज आपके पास ये है। अब आपसे कहा जा रहा है एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए इसे और फिर वैल्यू मालूम करें। तो एक्सपेंड फॉर्म में क्या होगा? 3 × 3, ठीक है। देखिए 2 पावर है ना, स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है तो 3 × 3, 7 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 7 × 7। अब क्या मतलब हुआ? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया? 49। यानी 49 को 9 टाइम करें तो क्या आ जाएगा? 44। ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज आपके पास क्वेश्चन है -2/3 और टू द पावर 5, सपोज ये है आपके पास। अब इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है आपके पास, बेस क्या है? पूरा बेस है -2/3, -2/3। आप उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। -2/3 ये बेस है। अच्छा, एक्सपोनेंट इसका क्या है? एक्सपोनेंट क्या है इसका? एक्सपोनेंट है 5, ठीक है। और अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू, देखिए -2/3 को कितनी मर्तबा करेंगे? 5 टाइम। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, ठीक है। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 टाइम 27, 27 3 टाइम 81, और 81 3 टाइम कितना होगा? 243। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32। सही है। अब साइन का मामला क्या होगा? जब ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और प्लस को जब माइनस से करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को जब माइनस करेंगे तो माइनस। यानी इसका मतलब हुआ अगर माइनस जो है वो ऑड नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है सब आपस में, लेकिन ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है हर सूरत आंसर में भी माइनस ही आएगा। अगर ये क्यों माइनस आएगा? देखिए जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस। अब ये इससे जो मल्टीप्लाई होगा वो ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं होगा। तो प्लस को जब माइनस से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब इसका आंसर आएगा माइनस, ठीक है। अब इस माइनस को जब आप प्लस से करेंगे तो क्या जवाब आएगा? अब इसका आंसर आएगा प्लस, और इस प्लस को जब आप इससे करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस। देखिए आ गया। तो लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव साइन माइनस 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 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वो है ऑड नंबर में, देखिए ये ऑड नंबर बन रहा है ना, देखिए ऑड नंबर बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ऑड नंबर में हमेशा आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर ये 3 टाइम होता तब भी माइनस आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वो पूरा टेबल जो मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुकी हूँ वो उसी तरह होगा। माइनस को माइनस से प्लस करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से माइनस से तो प्लस आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो फिर माइनस आ जाएगा। तो ये इस तरह होगा, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये आपके पास जो दे रखा है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब इसका एक करके मैं दिखाती हूँ। 729/64, 729/64 इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। अब इसे देखें, हम करते हैं 3 से करते हैं। 3 2 टाइम इज 6 है ना, और 3 4 टाइम 12 और 3 3 टाइम। अच्छा, अब इसे किससे करें हम, 3 से कर दें। 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3, और इसे 3 से कर दें, 3 से हो जाएगा ये। 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27 और 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुई जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6, क्या हो गई ये, 3 6 टाइम, है ना, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब इसी तरह 64 की निकालिए। 64, चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 टाइम इज 2 और 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम इज 2। 1 2 3 4 5 6। आप देखिए नीचे भी 6 है, ऊपर भी 6 है पावर, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/2। ये लीजिए, वो बात वही हो गई। इन दोनों की पावर 6 है ना, तो इसको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। जब इसको खोलेंगे तो ये फॉर्म वापस आ जाएगी। आ गया आंसर। ये लीजिए, मैंने 729/64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। सही है। अब इस तरह आप एक्सरसाइज करेंगे 4.1। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।